नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका भैया, दोस्त, सखा, साथी, मित्र आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत यूज़फुल होने वाली, क्योंकि हम इस क्लास में 60 या उससे अधिक क्वेश्चन रखेंगे और ये आपके कंप्यूटर के सामान्य परिचय से रिलेटेड है। या तो अभी तक एग्ज़ाम में क्या हुए हैं, आए हुए हैं, या फिर अपकमिंग एग्ज़ाम में आने की संभावना है। कंप्यूटर के सामान्य परिचय, ठीक है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय हम इस एक ही वीडियो में खल्लास कर लेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है और चीज़ों को समझते चलना है। तो बढ़ते हैं बिना समय को व्यर्थ किए आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा हो गया है को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्रोसेसर, ऑप्शन सेकेंड है कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है केस, ऑप्शन फोर है स्टाइलिश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। मतलब कि जो अपना कंप्यूटर है प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नंबर किए जाते हैं, या प्रोसेसर किए जाते हैं, या इनपुट, या फिर डेटा। चारों में से क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है? डेटा। जो अपना डेटा होता है उसको हम परिवर्तित करते हैं ना प्रोसेसर के द्वारा। मतलब एक फाइल है मान लो, उसमें से डेटा को अपने को पहुंचाना है। जैसे कि मान लो आपका मोबाइल में नेट है, आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो आप हॉटस्पॉट की सहायता से जोड़ते हो ना, ऐसा ही है। तो हम डेटा को प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम क्या होते हैं? जो एटीएम है वो क्या होता है? बैंकों की शाखाएं हैं, या फिर बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर हैं, या थर्ड आपका ऑप्शन है बिना स्टाफ के नकदी देना है, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि ये सभी क्या होते हैं एटीएम? तो एटीएम अपने होते हैं बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। मतलब कि कोई कर्मचारी नहीं है, एक मशीन रखी हुई है, यहाँ पे अपन जाएंगे, प्रोसेस करेंगे और मनी अपने हाथ में, यानी कि बिना स्टाफ के अपने को पेमेंट दे देता है, वो क्या है? एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग है कंप्यूटर में, इसका अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? डेटा का संग्रह, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ऑप्शन थर्ड गणनाकारी करना, ऑप्शन फोर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वहाँ कौन है? मतलब जो सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका भाग जो अन्य कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेशन करता है, वहाँ कौन है? तो ऑप्शन फर्स्ट मदरबोर्ड, ऑप्शन सेकेंड कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन थर्ड कंट्रोल यूनिट, और ऑप्शन फोर ALU। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ऑप्शन है नेक्स्ट, ऑप्शन सेकेंड की, ऑप्शन थर्ड अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन फोर न्यूमेरिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूमेरिक। ठीक है, न्यूमेरिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर में अपन डेटा भेजते हैं तो उस डेटा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट आउटपुट, ऑप्शन सेकंड एल्गोरिदम, ऑप्शन थर्ड इनपुट, और ऑप्शन फोर गणना। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, मतलब इनपुट ही देते हैं ना, तो जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर में उसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित द्वारा किया जाता है, मतलब इनपुट जो हमने दिया वो आउटपुट हमें किस रूप में मिलता है, ऐसा कुछ। तो जो उसका ट्रांसफ़र करते हैं वो हम किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पेरिकल्स, क्या पेरिफल्स के द्वारा करते हैं। ऑप्शन सेकंड मेमोरी, ऑप्शन थर्ड स्टोरेज, ऑप्शन फोर सीपीयू। तो किसके द्वारा करते हैं, सीपीयू के द्वारा करते हैं। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। मोस्ट छोटा सा है, लेकिन वो डायलॉग इस पर लागू होता है, छोटा पे बड़ा धमाका, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलता है। जो इलाहाबाद बैंक है उसमें 2020 में ही पूछा था। तो क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या फिर डेटा आकलन है। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जो अपना कंप्यूटर हो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक तरीके का मशीन है ना कंप्यूटर, हाँ, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। क्या डेटा संकलन, या डेटा संचयन, या डेटा संसाधन, या डेटा आकलन, क्या नहीं है। तो आपका डेटा आकलन नहीं है, डेटा आकलन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, जो अपन डेटा रखते हैं कंप्यूटर में वो किसे कहा जाता है। संख्या को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, या फिर दी गई सूचनाओं को, या फिर ABC को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ABC। ABC का क्या मतलब हो गया, संख्या को भी कहा जाता है, चिन्ह को भी कहा जाता है, और दी गई सूचनाओं को भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ABC इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता। अब अभी क्या पूछा था, डेटा। अब क्या पूछा अपने से अगले क्वेश्चन में, सूचना। तो डेटा को, संख्या को, या एकत्रित डाटा को, या फिर सभी को। तो किसको कहा जाता है, एकत्रित डाटा को। एकत्रित डाटा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। जो सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका भाग है। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, ALU है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, इनमें से कौन सा है, तो ALU, ठीक है। ALU आपके सीपीयू का भाग है, याद रखिएगा, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP क्या है। EDP क्या है, ठीक है, एक तरीके से फुल फॉर्म ही पूछा आपसे। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्क, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्या है। तो ये आपका EDP है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। E से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, D से डेटा, और P से प्रोसेसिंग। छाप लेना मेरे शेर और शेर न्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU क्या होता है। जो CPU है वो क्या होता है, कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उपयुक्त सभी। तो बहुत आसान था, और इस कम से कम मैंने 3 से 4 बार इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर बता दिया की पॉइंट्स के रूप में। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या है। तो जो ALU है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। संक्षिप्त जो आपसे पूछे जाते हैं उसमें पूछ सकते हैं। तो क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक लार्ज यूनिट है, या फिर अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या है, ऑप्शन फर्स्ट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU निम्न में से क्या है। जो CPU है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो क्या है, चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, या फिर पेरिफेरल है। तो क्या है, ये है अपना चिप। जो CPU है वो चिप है। तो चिप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है आंकिक, तार्किक, डेटा संग्रह, या सभी। इन चारों में से क्या है, तो क्या है, डेटा ये सभी, मतलब कि आंकिक भी करता है, आपने कुछ किया तो आपके अंकों की गणना भी करता है, तार्किक रीजनिंग से रिलेटेड भी हल करता है, डेटा संग्रह जो आपका डाटा होता है उसको स्टोर करके भी रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है, या फिर मॉनिटर, मॉडेम, या सॉफ्टवेयर? मतलब इन चारों में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, इसमें से वो आपसे पूछा कि जो वीडीयू है एवं कीबोर्ड के बीच स्थापित है तो क्या है? तो ये है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल की सहायता से दोनों चीज ऐड हो सकती है ना, तो टर्मिनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। मतलब कि ये सिर्फ सूचना को ही स्टोर करके नहीं रखता है, ये सूचना होती है उसको संसाधित भी करता है। डेटा को ही या फिर सूचना, कुछ भी बोल दो, इनको संचार के जो अपने स्रोत है उनको सिर्फ ये एकत्रित करके नहीं रखता, उनको संसाधित भी करता है। गणितीय रूप में, अगणितीय रूप में, विपणन, या फिर ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब गणितीय और अगणितीय दोनों के रूप में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन ए मानव मन, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड या सी दोनों बराबर, या फिर ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव मन। मानव मन की अधिक है ना, कैसे? जैसे कंप्यूटर में हमने लिखा 10x10, तो कुछ समय के अंतराल में बताएगा ना वो 100, लेकिन मानव की तो कोई मन की कोई तुलना नहीं कर सकते। अपन कहीं पे भी बैठे यहाँ से सोच सकते हैं कि अच्छा दिल्ली, अच्छा आगरा, अच्छा मुंबई, कुछ भी है ना। तो मानव मन से हम किसकी गति अधिक है? तो कंप्यूटर की अधिक है या फिर मानव मन की? तो मानव मन की गति अधिक है। मतलब कि कंप्यूटर से नहीं, किसी भी चीज़ से कंपेयर करो, आपकी मानव मन ही आपका विजेता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के काम है, जो सीपीयू है आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या काम है? अंकगणितीय परिकलन करना, या फिर दो राशियों के मानों की तुलना करना, या फिर कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा को करना, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मतलब कि जो अपने को चार दिए इनमें से कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, जो अपनी स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, या फिर एवरेज यानी कि औसत होती है? तो क्या होती है? सामान्य होती है, मतलब जनरल होती है, ना कि बहुत अधिक होती है, ना कि बहुत कम, ना ही एवरेज। ठीक है, एक सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? जो कंप्यूटर है उसको किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन फर्स्ट शुद्ध, ऑप्शन सेकेंड मानव, ऑप्शन थर्ड कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? जो कंप्यूटर है उसके रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? ऑप्शन फर्स्ट, सारे अवयव स्वचालित रूप से कार्य करते हैं, ऑप्शन बी, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी, यहाँ काम गति एवं अशुद्धता से करता है, ऑप्शन डी, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, मतलब जो अपना कंप्यूटर है इसके प्रमुख जो भी कार्य है उसमें शामिल है। ऑप्शन फर्स्ट, डेटा का संकलन तथा निवेशन, ऑप्शन बी, डेटा का संचयन, ऑप्शन सी, डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, ऑप्शन फोर, मतलब ऑप्शन डी, ए बी सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी सी दोनों, मतलब कि डेटा का संकलन तथा निवेशन भी करता है, ठीक है, डेटा का संचयन भी करता है, और डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन भी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की क्षमता है, जो कंप्यूटर इसकी क्षमता है, सीमित है, असीमित है, निम्न है या फिर उच्च है, हाई लो है। ठीक है, तो क्या है, तो इसकी जो क्षमता है वो है सीमित है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत कम समय में बहुत अधिक कार्य कर देता तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं, ये सीमित है, मतलब एक अपनी निश्चित सीमा में ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़ना, कौन शामिल नहीं है, नहीं पे विशेष ध्यान देना। अगर यहाँ से नहीं हटा देंगे तो इसका आंसर अलग रहेगा और नहीं ऐड कर देंगे तो इसका आंसर अलग रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट निवेश, ऑप्शन सेकंड आउटपुट, ऑप्शन थर्ड सीपीयू, ऑप्शन फोर इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट, ऑप्शन फोर। ठीक है, तो इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, जो कंप्यूटर है इसका नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन थर्ड सीपीयू या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? सीपीयू। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये मस्तिष्क भी है, तो अपने को कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क करके रखता है ना, तो ऐसे ही उसका भी ब्रेन करके रखेगा, तो ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू। तो ऐसे आपको डीपली जा जाके पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है? ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो जो कंप्यूटर का दिमाग है इसको क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का विस्तृत रूप तो है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त तीनों। तो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य, मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट है, या ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, या फिर ऑप्शन सी एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट है, या फिर ऑप्शन डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट है। तो क्या है? ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर है, जो कंपेयर है क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक काम करता है, या फिर एएलयू का लॉजिकल काम करता है, या फिर एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य करता है, फिर या फिर ये सभी। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एएलयू का अर्थमेटिक काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, जो कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट इनपुट, ऑप्शन सेकंड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन थर्ड प्रोसेस और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब कि इनपुट भी करता है, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीनों के सिद्धांत पर ही कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के घटक है, जो आपका सीपीयू इसके घटक है, ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन थर्ड एएलयू और ऑप्शन फोर ये सभी। क्या हो जाएगा? तो घटक क्या है सीपीयू के? सभी है, कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, एएलयू भी है और ये सभी भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, मतलब ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर होता है इसमें जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, फिर एल्गोरिदम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम? इनपुट बोलते हैं। मतलब इनपुट देंगे ना तभी तो ये ट्रांसफ़र करेगा, आउटपुट करेगा, फिर तभी हमें कुछ देगा। तो पहले हमसे इनपुट लेगा तभी आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर में प्रोसेस्ड डेटा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं या फिर ये सभी। तो क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा को। मतलब इनपुट तो हमने दे दिया, अब प्रोसेसिंग हो रहा, प्रोसेस्ड कर रहा, तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जो कंप्यूटर है उसके सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? लॉजिक यूनिट करता है, या फिर कंट्रोल यूनिट करता है, या फिर एएलयू करता है, या फिर तीनों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो कि ये ए है और ये बी है, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि सुलझ जाए, तो एक सी आएगा, वो क्या करेगा? इनको सुलझा देगा लड़ाई को, है ना।
तो सामंजस्य स्थापित करेगा। तो वो कौन करता है कंप्यूटर में? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के कार्य, जो सीपीयू है इसके क्या कार्य है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, या फिर डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, या फिर निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना, या फिर ये सभी, मतलब कि क्या तीनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है। ऑप्शन फर्स्ट एएलयू, ऑप्शन सेकंड मेमोरी, ऑप्शन थर्ड सीपीयू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एएलयू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउटपुट क्या है, मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में आउटपुट क्या है? तो ऑप्शन है वहाँ जो प्रोसेसर यूज़र से ले, या फिर वहाँ जो यूज़र प्रोसेसर को दे, वहाँ जो प्रोसेसर यूजर से मिले, या फिर संप्रेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, वहाँ जो प्रोसेसर यूजर से लेता है। ठीक है, मतलब कि यूजर प्रोसेसर जो यूजर से लेता है वो अपना क्या हो गया? आउटपुट हो गया, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम है, जो कंप्यूटर इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम क्या है? डेटा है, मेमोरी है, आउटपुट है, या फिर रेफरेंस है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आउटपुट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? ऑप्शन फर्स्ट वाक्य या पैराग्राफ, ऑप्शन सेकंड नंबर और अल्फाबेटिक करेक्टर, ऑप्शन थर्ड ग्राफिक शेप और फिगर, ऑप्शन डी फिशिंग सीक्वेंस। तो क्या लेता है? ये आपका लेता है नंबर और अल्फाबेटिक करेक्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? जो सीपीयू है इसमें से एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? ऑप्शन ए मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, ऑप्शन बी फ्लो कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी यहाँ वेब पेज देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एएलयू। ठीक है, कंपोनेंट के रूप में हम एएलयू का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ऑप्शन ए आपका है सूचना रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी डाटा सूचना, ऑप्शन थर्ड सूचना बिट्स, ऑप्शन डी रिकॉर्ड बाइट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डाटा सूचना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप के रूप में समझ सकते हैं माना जाता है। ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइव्स, ऑप्शन बी डिवाइस रीडर्स, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित है? ऑप्शन है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो क्या है? कंट्रोल यूनिट व एएलयू इसमें सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे कहा जाता है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है कंप्यूटर का दिमाग है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोचिप कहा जाता है, या फिर ऑप्शन बी मैक्रोचिप, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन डी कैलकुलेटर। इन चारों में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोपिच इसको कहा जाता है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रमुख मेमोरी के समन्वय के से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी उसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन ए विशेष कार्य, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी इंटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सीपीयू का प्रमुख कार्य, सीपीयू उसका प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। या ऑप्शन बी है डाटा भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। या ऑप्शन सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और सी दोनों। ए और सी दोनों मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तथा इनपुट के संदर्भ में है, मतलब कि जो कंप्यूटर अपना इनमें या तो इनपुट की बात करे और आउटपुट की बात करे, दोनों की, तो किसके संदर्भ में होती है? इनपुट के संदर्भ में है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। ऑप्शन बी डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है। ऑप्शन सी डाटा का प्रोसेसन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया। या फिर ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बी व सी दोनों, मतलब कि बी और सी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट प्रणाली बोर्ड। ऑप्शन सेकंड केंद्रक नियंत्रक यूनिट। ऑप्शन थर्ड सीपीयू। ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। सीपीयू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है क्या है? मैं यहाँ जानने के लिए एक डेटा आइटम में मिलाया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी या बराबर या कम है। ऑप्शन बी डाटा आइटमों का आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार शार्ट करते हैं। ऑप्शन सी एंड और नोट जैसे ऑपरेटर के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी में जमा घटना गुणा भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 लास्ट डी वाला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का निरूपण करता है, जो इनपुट है वो किसका निरूपण करता है? ऑप्शन फर्स्ट मोबाइल डिवाइस का। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का। ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड का। ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम का। तो किसका करता है? वो करता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो कंप्यूटर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? जो अपने को 4 दिए, इसमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इनपुट नहीं कर सकता, या प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, या कंट्रोलिंग, या फिर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या नहीं कर सकता? अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ नहीं सकता। जैसे हमने इसको बोल दिया कि 2.3 इंटू 1.3 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कर देगा, सोचेगा समझेगा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में है होती है, क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट मेमोरी। ऑप्शन सेकंड रैम। ऑप्शन थर्ड मदरबोर्ड। और ऑप्शन 4 सीपीयू। तो क्या होती है? सीपीयू इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं या तो अभी तक एग्जाम में आए हैं या फिर आने की संभावना है, मतलब मोस्ट एमपी चुनिंदा क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिदम आधारित। ऑप्शन बी ASCII। ऑप्शन थर्ड एल्गोरिदम आधारित। और ऑप्शन डी अर्थमेटिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।